Let's students start our lecture. Let me share our PPT of today's lecture. Okay, sir. You can share. जी बेटा, can you share this PPT? जी नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. लिखा है यूसुफ स्कूल सिस्टम जी एकेडमिक ईयर 2020 to ठीक है। 2021। अब आपने इसको This is क्लिक our कर दिया और lecture. अब बुक आ गई है। This is our lecture 1 of week 3. ठीक है, थर्ड वीक हो गए हमारा और लेक्चर आज इसका फर्स्ट हम देख रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर प्रोटोकॉल FTP, HTTP, SMTP, TCP एंड IP. This is the first topic. Second topic is network addressing. तो ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क एड्रेसिंग। आपको प्रोटोकॉल्स का पता चल जाएगा और आपको नेटवर्क एड्रेसिंग का पता लग जाएगा कि क्या चीज़ होती है, किस तरह करते हैं। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट लेक्चर वी विल टेक अ रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। कुछ याद है क्या पढ़ा था हमने? प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किया था। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को सेंड करने और रिसीव करने के जो रूल्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप घर से गाड़ी में बैठ के अपने स्कूल तक आते हैं तो गाड़ी आपकी समझ लें डाटा होती है और जो रोड होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है। आप गाड़ी एक रूल्स और प्रोटोकॉल के मुताबिक ड्राइव करते हैं तो आप डेस्टिनेशन तक यानी स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन हर चीज़ में ज़रूरी है, उनको फॉलो करेंगे तो हमारा डाटा भी सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। दूसरी हमने चीज़ डिस्कस की थी TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया था कि TCP IP मॉडल 5 लेयर्स पर को कंसिस्ट करता है। उनके नाम भी आपको याद हैं, एप्लीकेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। ये सारी लेयर्स थी, 5 लेयर्स थी। और जब भी हम डाटा ओवर द इंटरनेट सेंड करते थे, बेटा एक इसके पीछे से वॉइस आ रही है। तो जब भी हम डाटा सेंड करते थे सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है 5 लेयर्स का एक लॉजिकल मॉडल क्रिएट हो जाता था। उन 5 लेयर्स में से डाटा हमारा गुजर के रिसीविंग साइड पे पहुंचता था और वहां से फिर 5 लेयर में से गुजर के आपकी डेस्टिनेशन या मोबाइल तक पहुंचता था। तो जो हम डाटा सेंड करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को हेलो एंटर किया, सेंड किया है, तो आपके मोबाइल पे भी वो हेलो ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो उन 5 लेयर्स में से गुजर के जाएगा। जो सेंटर की साइड पे भी 5 लेयर्स क्रिएट होंगी और रिसीवर की साइड पे भी 5 लेयर्स क्रिएट होंगी। उनको हम कहते हैं लेयर्स को TCP IP मॉडल। और आपको बताया था हर लेयर में क्या मौजूद होता है, हर लेयर में प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर लेयर में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर प्रोटोकॉल जो है डिफरेंट काम करता है, हर प्रोटोकॉल डिफरेंट काम करता है और इन प्रोटोकॉल से गुजर के हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की थी कि जो काम हमारा सेंडिंग साइड पे होता था, जब रिसीविंग साइड पे डाटा पहुंचता था तो उसका रिवर्ट होना शुरू होता था, यानी कि ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाता था। जो हेडर हमारा सेंडर साइड पे लगता था तो रिसीविंग साइड पे वो हेडर उतरना शुरू हो जाता था, यानी डाटा उसी फॉर्म में वापस आना शुरू हो जाता था। अगर हमारा सेंडर साइड पे डाटा छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होता था तो रिसीविंग साइड पे वो पैकेट्स आपस में कलेक्ट होकर एक बड़ा डाटा बन जाते थे। तो ये हमारा एक TCP IP मॉडल था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हो कि आप सबको उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक स्टार्टर है, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। अब आपको पता है कि जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल आ जाता है, कौन बताएगा मुझे? जी बच्चों, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें ताकि हम आगे अपना काम शुरू करें। जी सर। जब हम नेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोटोकॉल आ जाता है? जी, TCP/IP मॉडल। TCP/IP आता है। TCP/IP मॉडल नहीं आता, वो पूरा एक मॉडल है। TCP/IP इज अ नेम ऑफ ए प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, जिसका भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल आ जाएगा? TCP/IP प्रोटोकॉल आ जाता है। और TCP/IP में दो चीज़ें होती है, एक TCP होता है और एक IP होता है। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और मैसेज IP आया स्टैंड्स मुझे। फॉर इंटरनेट जरीन प्रोटोकॉल। करिए लगा दे वीडियो।
बेटा कौन बातें कर रहा है? अपने आप वीडियो ऑन करें आप। हफ्साब की आवाजें आ रही हैं। बेटा वीडियो ऑन करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि ये हम आपकी जो बुक का है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो टीसीपी आईपी में टीसीपी क्या करता था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो आपके डेटा को हैंडल करता था, और आईपी जो है एड्रेस जो है वो आपके डेटा के एड्रेस को हैंडल करता था। तो जब ये टीसीपी और आईपी दोनों मिल जाते थे, यानी कि डाटा और एड्रेस दोनों मिल जाते थे, तो फिर आपका डाटा डेस्टिनेशन पे यानी कि रिसीविंग साइड पे पहुंच जाता था। अब टीसीपी आईपी में भी आपको बताया है कि आईपी जो है वो एड्रेस को डील करता है। तो अब हमने देखना है कि आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। तो आपने याद रखना है, आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर उस कंप्यूटर को अलॉट होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। आपका कंप्यूटर भी जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपको भी एक यूनिक एड्रेस मिल जाएगा। मेरा कंप्यूटर भी इंटरनेट से जब कनेक्ट होगा मुझे भी एक यूनिक एड्रेस अलॉट हो जाएगा। उसको कहते हैं आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस जो है वो हर लम्हे चेंज होता रहता है। अगर आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप लॉग आउट हो जाएंगे, दोबारा लॉग इन होंगी, तो आपको जो भी फारिग या वो भी स्पेयर आईपी एड्रेस होगा वो मिल जाएगा। हो सकता है पहले वाला मिले, हो सकता है नया मिल जाए। तो आईपी एड्रेस जब भी आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो चेंज होता रहेगा, वो स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि हर लम्हे जब भी आप कनेक्ट होते जाएंगे चेंज होता जाएगा। अब मैक एड्रेस कौन सा होता है? मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एड्रेस होता है हमारे नेटवर्क कार्ड का, जो हमारे कंप्यूटर में लगता है। कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि एक एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो जो एनआईसी कार्ड बनाता है उसका एक खास एड्रेस या नंबर उसमें इंसर्ट कर देता है, जो चेंज नहीं हो सकता। आपके कंप्यूटर में जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है उसका मैक एड्रेस अलहदा है, मेरे कंप्यूटर में जो एनआईसी कार्ड लगा है उसका मैक एड्रेस अलहदा है, और वो जो एड्रेस है वो चेंज भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें डिफरेंस क्या पता लग गया कि आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है हर एक कंप्यूटर का, मैक एड्रेस जो है वो फिक्स रहता है। तो जब ये दोनों एड्रेसेस मिल जाते हैं तो हमारा डाटा जो है हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। जी किसी को समझ आई है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की? जी जरीश। यस सर। मैक एड्रेस आइए। बताएं, मैक एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? जी नहीं तवज्जो से सुन रहे थे, है ना? डिस्टरबेंस हो रही थी पीछे, मुझे पता है पीछे शोर हो रहा था। मैक एड्रेस आपका एनआईसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है उसका एड्रेस होता है। और वो एड्रेस जिसने मैन्युफैक्चरर ने एनआईसी कार्ड बनाया होता है उसमें वो फिक्स कर देता है, और वो एड्रेस चेंज नहीं होता। आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो एनआईसी एड्रेस है वो डिफरेंट है, मेरे कंप्यूटर का डिफरेंट है, और वो चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा। जबकि आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, डिफरेंट, जब भी हम नेट से कनेक्ट होंगे हमारा एड्रेस डिफरेंट आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है और मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। जी कुछ समझ आई है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की? जी अबीहा किधर है? अबीहा ये जी, आपको पता लगा है बेटा मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का? सर। मैक एड्रेस जो है हमारे एनआईसी का एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आप देखें जी, ये हमारे पास मैक एड्रेस आ गया और आईपी एड्रेस, दोनों की एग्जांपल आ रही है कि मैक एड्रेस जो है हमारा जो एनआईसी का नंबर होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर होता है देखो ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं आ आईपी एड्रेस हमारा इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि ये इसमें इस स्टाइल का होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह बनता है ये, ठीक है। तो अभी आपने क्या याद रखना है कि जी मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस होता है, 6 बाइट हेक्साडेसिमल होता है, और ये एनआईसी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एड्रेस देता है। ये मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, जबकि आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक देखते हैं हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं जी। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल्स हमें पता है, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। अगर उन हमारा डाटा जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, अगर वो प्रोटोकॉल्स के रूल्स को फॉलो करेगा तो इसका मतलब है हमारा डाटा
रिसीविंग साइट तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगा। जिस तरह मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी, अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, अगर रूल्स को फॉलो ना करेंगे तो खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए डाटा कम्युनिकेशन के भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जी कौन बताएगा प्रोटोकॉल का, किसको समझ आई है? इरसा किधर है, इरसा? जी बताएं, प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन बताएं क्या है, क्या बताइए मैंने। जी बच्चों। प्रोटोकॉल इज अ सेट। सर जी मैं बताऊं? सर सर मैं बताऊं? जी बताएं क्या है Protocol प्रोटोकॉल। is Protocol is a set of rules for transmitting data between different computers on the network. जी ये पढ़ के बता दिया आपने। जनरली आप नहीं क्या सर, मुझे बताएंगे याद जी? भी था। जी कि प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सिंपल। इज अ सेट ऑफ रूल्स Protocol is फॉर a इंटरनेट parties. Protocol is a set of rules for transmit इतना बता which देना है connect आपने कि प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल फॉर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जो रूल्स हैं उनको हम कहेंगे प्रोटोकॉल है। डाटा कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। तो जो डाटा आपने सेंड करना है, जो आपने रिसीव करना है, अगर वो एक रूल्स के मुताबिक करेंगे तो हमारा डाटा पहुंच जाएगा, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डाटा नहीं पहुंचेगा। इन्हीं रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल है। ठीक है बच्चों। अब टीसीपी आईपी आपको पता है, टीसीपी आईपी कौन सा प्रोटोकॉल है, ये कहाँ पे पाया जाता है बताएं, कहाँ एग्जिस्ट करता है ये टीसीपी आईपी, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया है जी। जरीश, अलीजा, अलीजा कहाँ है जी? अलीजा बताएं जल्दी से, टीसीपी आईपी कहाँ एग्जिस्ट करता है प्रोटोकॉल? जी अबीहा, जरीश कहाँ चले गए? वीडियोस ऑन करें अपनी, बेटा वीडियोस ऑन करें जल्दी से, मुझे पता लगे आप इधर ही हैं। सर इधर ही है। नहीं इधर नहीं है आप, मुझे लग रहा है इधर नहीं है आप, बस ऑन करके तो चले गए। ठीक है, वीडियो ऑन करके बैठे हैं, मुझे समझ आएगी कि आप इधर ही हैं और सुन रहे हैं मेरा लेक्चर। जी टीसीपी आईपी कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे आपने पढ़ा है इसको, क्या होता है ये? जी हफ्सा। TCP IP is used to transfer data from one computer to another. मैंने अभी बताया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ जाएगा। अभी मैंने बताया है। जी कौन बताएगा, क्या बताया है मैंने? TCP IP वैसे यूज नहीं, मतलब उस कंप्यूटर, उस मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाता है जो जिसमें इंटरनेट कनेक्ट होता है। जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसमें जो प्रोटोकॉल आ जाता है उसका नाम टीसीपी आईपी होता है। जी अभी हाँ, क्या होता है टीसीपी आईपी? अभी हाँ चली गई, नो सर, इधर ही है। बताएं टीसीपी आईपी, जल्दी से आंसर दिया करें मुझे। टीसीपी आईपी क्या है, कहाँ पे होता है ये, नहीं पता? सर मैं बताऊं? बताएं। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसमें आ जाता है। बेटा जब कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ जाएगा, क्योंकि टीसीपी आईपी किसका प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। तो जब आप यस सर। इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपके कंप्यूटर में भी टीसीपी आईपी आ जाएगा। इतना सा याद रखना है जो किसी को याद नहीं हो रहा। अब बताएं मुझे टीसीपी आईपी क्या है जी, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं मुझे। सर मैं बताऊं, जी बताएं। जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें प्रोटोकॉल आता है, उसका नाम होता है TCP बस IP। इतनी सी बात है, क्योंकि टीसीपी आईपी इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। जब आप उससे कनेक्ट सर होंगे मैं तो बताऊं आपके दोबारा? कंप्यूटर में भी प्रोटोकॉल आ जाएगा। जी बताएं। जब कोई जब कंप्यूटर जी जी बताएं। इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है? नहीं सर, कोरोना नहीं आता, ये आ जाता है TCI। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ जाता है क्योंकि ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं आगे यस क्या है। सर ठीक है। अब ये हमने पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में कि ये हमारा TCP/IP मॉडल है जिसमें 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, पढ़ा था ना ये कि नहीं पढ़ा था, कुछ याद है? पढ़ा था। और ये हमारी लेयर्स के नेम थे, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ये 5 लेयर्स है। तो मेरे साइड पे भी जब मैं डाटा सेंड करता था, डाटा इन 5 लेयर में से गुजर के जाता था, और रिसीविंग साइड पे भी जब डाटा गुजरता था तो इन 5 लेयर में से गुजर के जाता था। ठीक है ना। अब इन लेयर्स में क्या मौजूद होता था? इन लेयर्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं। जैसे एप्लीकेशन में HTTP SMTP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसपोर्ट में TCP होता है, नेटवर्क में IP होता है। हर लेयर में आप देखें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, और हर प्रोटोकॉल डिफरेंट काम कर रहा होता है। ये मैसेज सेंड कर रहा है, ये उसके डाटाग्राम बना रहा है, ये उसका पैकेट बना रहा है, ये उसके फ्रेम बना रहा है, ये उसका बिट्स बना रहा है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हमारा TCP/IP का जो मॉडल है वो क्या काम करता है। TCP/IP का मॉडल 5 लेयर्स को कंसिस्ट करता है। उन लेयर्स के नाम ये हैं, जो सेंडिंग साइड पे भी क्रिएट होता है और रिसीविंग साइड पे भी क्रिएट होता है। और इन लेयर, हर लेयर के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और हर प्रोटोकॉल डिफरेंट काम कर रहा होता है। इस डायग्राम से पता लग रहा है आपको बच्चों? यस सर। ठीक है ना। ये TCP/IP मॉडल है। इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेयर्स भी आएंगी, लेयर्स के नेम भी आएंगे, जो लेयर्स में प्रोटोकॉल है वो भी पता लग जाएगा, और जो लेयर्स काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है कि क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे सर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जी। बताएं। सर हमने ये टेबल याद करना है? याद नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें से जो रिलेटेड चीजें हैं वो याद करनी है। ये हमारे पास मॉडल लेयर्स हैं, ये उसके एप्लीकेशन लेयर्स के नेम हैं, और इसमें जो हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे, HTTP पढ़ेंगे, STMP पढ़ेंगे, IP पढ़ेंगे, TCP पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इतना याद रखना है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको पता चल सके कि ये प्रोटोकॉल क्या काम कर रहे हैं, मैसेजेस को भेज रहे हैं, ये प्रोटोकॉल काम काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल ये काम कर रहे हैं। ये एक पूरा टेबल आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट इसमें चीज़ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं जी, हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, FTP प्रोटोकॉल हमारा पास यूज हो रहा है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल किस लिए होता है। अगर आपने एक कंप्यूटर या एक सेंडर से दूसरे से रिसीवर तक कोई फाइल्स ट्रांसफर करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अब ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, अपना CV भी नौकरी के लिए सेंड कर सकते हैं, अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इमिग्रेशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इवन आजकल डॉक्टर्स भी जो चेकअप कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। आप एक जगह पे भेज रहे हैं, बोर्ड ऑफिस भेज रहे हैं, बोर्ड ऑफिस वाले आपको रोल नंबर की स्लिप भेज रहे हैं। इसका मतलब है आपने अपनी फाइल बोर्ड ऑफिस भेजी, बोर्ड ऑफिस वालों ने अपनी फाइल आपके कंप्यूटर पे भेजी। तो ये जो फाइल की ट्रांसफर हो रही है, एक्चुअली ये किस प्रोटोकॉल के जरिए हो रही है? बताएं, किस प्रोटोकॉल के जरिए फाइल की ट्रांसफर हो रही है? TCP/IP। किस प्रोटोकॉल पे? कौन बता रहा था ये? FTP। FTP प्रोटोकॉल है बेटा, गौर से सुने। FTP प्रोटोकॉल FPT सर मैंने भी यही कहा है। फाइल ट्रांसफर यस प्रोटोकॉल सर यही है, कहा था। जो सर क्या मैंने काम भी यही कर कहा रहा है, था। वो फाइल्स को ट्रांसफर करने में सर हेल्प कर रहा है। अगर आप फाइल्स को ट्रांसफर, अगर आपके सर कंप्यूटर पे, जी बेटा बताएं। मैंने भी यही कहा था। चले ठीक है, बस अब सुने जरा इधर। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपके कंप्यूटर पे या सेंडर साइड पे FTP इंस्टॉल नहीं होगा तो आप किसी को फाइल सेंड नहीं कर सकेंगे। अगर रिसीविंग साइड पे भी FTP इंस्टॉल नहीं होगा तो रिसीविंग साइड पे भी हम फाइल्स को रिसीव नहीं कर सकेंगे। तो FTP बेसिकली किस लिए होता है? अगर हम इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। जी बच्चों, क्या पता लगा FTP का? बताएं जी अभी। हाँ FTP stands for File Transfer Protocol जी और which is used to send or receive data from one computer to another. ठीक है, और कौन बताएगा जी? FTP क्या है? व्हाट इज FTP? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ FTP? जी FTP अलीजा आप बताएं। stands
FTP stands for File Transfer Protocol, which is used for send message to from one computer to another. बेटा मैसेज नहीं कहना, मैसेज कहना, फाइल्स कहना है। आप कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ रही हैं? मैंने आपको मैसेज कहा है, मैंने आपको फाइल्स कहा है, ठीक है ना? तो इसके नाम से ही देख लेना है कि फाइल ट्रांसफर कर रहा है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। मैसेज नहीं यूज करना, फाइल करना है आपने। फाइल एक पूरी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना? जी सर। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये किसके यूज होता है? फाइल को एक सेंडर से रिसीवर तक सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है, पता लगा आपको बच्चों? अबीहा को पता लगा? अबीहा कहाँ है आज? जी अबीहा, अबीहा चली गई है? चलो बैठी बैठी सो जाती है अक्सर। जी सोना नहीं है। FTP बताएं क्या है? सर वो बोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ है आज? सर वो कल भी ऐसे ही कर रही थी। वो कहती है मैं अपनी मम्मा की बात सुनने चली जाती हूँ, ठीक है? नहीं आज नहीं सुननी, आज कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना है। जी अबीहा चली गई हुई है सर। वो कहाँ है? अबीहा नहीं है? सर है तो क्लास में ही, क्लास में है लेकिन चली गई है कहीं, उठ के सोना गई है बैठी बैठी। चलो मैं आज अबीहा के घर में आज फोन करता हूँ, ठीक है? मैं आज पूछता हूँ कि क्या रीजन है अबीहा क्यों नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही क्लास में। हालांकि आंसर देती थी। किधर है अबीहा? अबीहा चले मैं आज खुद ही डिस्कस कर लूंगा, इनके घर फोन कर। नदीम एक FTP हमने पढ़ लिया। सेकंड प्रोटोकॉल देखें जी हमारे पास कौन सा है? HTTP। और ये HTTP कहाँ पे होता है ये देखें। एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है ना? इससे भी आपको पता लग जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल कहाँ क्रिएट होता है? जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, कोई रिक्वेस्ट भेजेगा। फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट भेजी है जी www.facebook.com, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? कौन आपकी रिक्वेस्ट पूरी करता है? बताएं मुझे। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब ब्राउजर से? सर्वर के पास जाएगी। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपको वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देगा। देखिए ऐसे ही होता है ना, एक क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को और सर्वर उसका आंसर आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है ना? तो ये जो पाथ क्रिएट होता है, ये देखें एक ये रास्ता क्रिएट हुआ है जिससे हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक गई है, और एक ये पाथ क्रिएट हुआ है जिससे हमारी रिक्वेस्ट क्लाइंट तक आई है। तो इस पाथ को कौन क्रिएट करता है? इस पाथ को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्रिएट करता है, ठीक है ना? अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो फिर हमारा ये पाथ क्रिएट नहीं होगा और हमारी रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आई? HTTP क्या करेगा? क्लाइंट से सर्वर तक एक पाथ क्रिएट करेगा और हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक लेकर जाएगा और सर्वर से उसका आंसर हमारे क्लाइंट तक वापस लेके आएगा। जी क्या काम करता है HTTP? जी कौन बताएगा? क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक लेके जाता है जी, और क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक लेके जाता है और सर्वर से उसका रिस्पांस या उसका जो जवाब होता है वो हमारा क्लाइंट तक लेके आता है, ठीक है ना? तो ये जो पाथ क्रिएट करता है जिससे हमारा क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है, इस पाथ को कौन क्रिएट करता है? बताएं ये किसने पाथ क्रिएट किया? HTTP। ये आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है? सुने, आपने ऑब्जर्व किया जब आप फेसबुक या कोई और वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं, आप लिखते हैं कि facebook.com और एंटर कर देते हैं, लेकिन जब गौर से आज आपने ऑब्जर्व करना है, आप देखेंगे कि उसके साथ और भी बहुत ज्यादा चीजें अटैच हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लगता है उसमें http://www.facebook.com, यानी कि आप सिर्फ फेसबुक लिखते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें उसकी ब्राउजर अटैच कर देती है। तो उसमें आपने देखना है आज लिखा होगा HTTP भी देखना है कि HTTP लिखा हुआ है। HTTP बेसिकली क्या होता है? वो पाथ होता है जो क्लाइंट से सर्वर तक क्रिएट होता है, ठीक है? अगर हम HTTP ना लगाएं
तो हमारा क्लाइंट से सर्वर तक पाथ क्रिएट नहीं हो सकता और हमारा डाटा जो है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक नहीं पहुंच सकती। जी बच्चों, HTTP का पता लगा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट से सर्वर तक पाथ क्रिएट करेगा। तो ये हमारा सेकंड प्रोटोकॉल था। थर्ड हमारा प्रोटोकॉल है जी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसी से आपको अंदाजा है कि ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है, आपकी मेल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर पे SMTP प्रोटोकॉल ना हो तो आप ना किसी को मेल सेंड कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस मेल को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होगी? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर सिंपल मेल प्रोटोकॉल। ट्रांसफर अच्छा, एक प्रोटोकॉल। मुझे बात बताएं कि एक अगर मैं मेल आपको भेजूं और एक मैं मेल भेजूं कनाडा में किसी को दूर भेजूं और एक नजदीक भेजूं, कौन सी मेल पहले जाएगी और कौन सी मेल पास बाद वाली, में जाएगी, बताएं। पास वाली, नजदीक वाली पहले जाएगी। जी, और कौन बताएगा इसका आंसर? सर दोनों एक साथ ही जाएंगी, मतलब जी, एक ही टाइम पे दोनों और चली कौन जाएंगी। बताएगा? अभी आ गई है कि नहीं? सर अभी भी नहीं आई। नहीं आई। नहीं आई। ठीक है, तो मेल अगर मैं एक आपको भेज रहा हूँ, एक मेल में मैं किसी दूर इलाके में अमेरिका या कनाडा भेज रहा हूँ, कौन सी मेल पहले जाएगी, कौन सी मेल बाद में जाएगी? सर जी, आई थिंक दोनों एक एक साथ साथ ही ही एक ही टाइम पे जाएंगी। जाएंगी। जी दोनों सर, मेल्स एक साथ जाएंगी। क्यों जाएंगी? जाएंगी। क्योंकि जब आप मेल सेंड करेंगे, वो मेल कहाँ पे जाके, इंटरनेट के कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है? उसके मेल सर्वर के पास स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, अब वो चाहे आप घर के पास अपने फ्रेंड को किसी को मेल भेजें या अमेरिका में किसी को भेजें, वो मेल कहाँ से डाउनलोड होगी? इसी मेल सर्वर से उसके कंप्यूटर पे डाउनलोड होगी, जो इक्वल टाइम लेगी। तो ये नहीं कि अगर कोई मेरे नज़दीक है तो मैं उसे मेल सेंड करूँ तो जल्दी चली जाएगी। एक्चुअली मेल से कहाँ पे जाना होता है? मेल के सर्वर के पास मेल जाना होता है। ठीक है ना, मेल मैंने आपको बताया है ना कि इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर्स बने हुए हैं। जैसे वेबसाइट वाला सर्वर हो उसे हम www कहते हैं, इस तरह मेल जो हमारी सारी स्टोर करता है उसको मेल सर्वर कहते हैं। तो जो भी हम मेल सेंड करेंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, बताएं? मेल सर्वर के मेल पास। सर्वर के पास चली जाएगी। मेल और जब सर्वर। कंप्यूटर जो भी है आप उसको लॉगिन करेंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे, तो आपकी मेल डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर पर आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये कौन से प्रोटोकॉल के जरिए जा रही है? ये प्रोटोकॉल SMTP के मेल जरिए जा सर्वर। रही है कि अगर हमारा कंप्यूटर में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंस्टॉल होगा तो हम किसी और को मेल सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्या जी पर्पस है SMTP का, कौन बताएगा? इस SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जी और इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ईमेल्स। जी, ट्रांसफर ईमेल करने के लिए SMTP की जरूरत होगी। और कौन बताएगा? जी, अभी हाँ आई है कि नहीं? जी सर आ गई हूँ। बेटा कहाँ थी? सब नेटवर्क इशू से। अच्छा चलें, SMTP का मुझे बताएं, कुछ पता लगा SMTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? नहीं सर मैं तो आई हूँ अभी। बेटा SMTP मेल्स ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ये डायग्राम मैंने दिखाई है कि जब भी सेंडर मेल भेजेगा, मेल इंटरनेट से होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? मेल सर्वर पे स्टोर हो जाएगी। और जब आप अपने जी कंप्यूटर पे लॉगिन होंगी तो वो मेल सर्वर से कहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी? आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस जी मेल सर। को सेंड करने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होगी? IST SMTP। SMTP। SMTP प्रोटोकॉल की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। इसके नाम से पता लग रहा है कि ये मेल ट्रांसफर करने के लिए है। जी अगर सर। ये हमारे कंप्यूटर पे SMTP इंस्टॉल होगा तो हम मेल आगे सेंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा? SMTP प्रोटोकॉल मेल इज सेंड यूज्ड टू करेगा। सेंड ईमेल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखें कौन सा है। आगे हमारे पास एक और टॉपिक आया है, नेटवर्क एड्रेसिंग। जरा गौर से सुने, ये डिस्टरबेंस किसकी हो रही है कंप्यूटर में? किसका नॉइज आ रहा है? जरिश। जरिश। जरिश बेटा क्यों नॉइज हो रहा है? पता नहीं सर। अच्छा, अब नहीं आ रहा, एक्चुअली आपके कंप्यूटर से ही आ रहा था। ठीक है, तो डिस्टरबेंस ना हो पैदा होने दिया करें। अब देखें नेटवर्क एड्रेस, देखें क्या है जी। नेटवर्क एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर उस कंप्यूटर को अलॉट हो जाता है जो उसे नेटवर्क। देखिए अभी मैंने आपको बताया है
कि जब आपके कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो दो तरह के एड्रेसेस की जरूरत होती है। कौन सा? एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। ये देखें, मैक एड्रेस किसका है? मैक एड्रेस इस एनआईसी कार्ड का है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है। और ये आईपी एड्रेस है जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है? जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। देखिए, हर एक के साथ दो एड्रेस लगे हुए हैं। इसके साथ ये आईपी एड्रेस लगा, ये मैक एड्रेस लगा, इसके साथ ये आईपी एड्रेस लगा, ये मैक, ये आईपी लगा हुआ है और ये मैक एड्रेस लगा। इसका मतलब है जो भी हमारे इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं कंप्यूटर, उन सब के साथ कौन कौन से एड्रेसेस अटैच हैं? एक आईपी एड्रेस मैक लगा और हुआ है आईपी। और एक आईपी एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ना कि मैक एड्रेस किसका होता है? आपके एनआईसी कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता है और फिक्स होता है। और आईपी एड्रेस किसका होता है जी? आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है और ये आपके कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो एड्रेसेस हमारे सामने अब नजर आ गए हैं कि हर कंप्यूटर के साथ दो एड्रेस लगे हुए हैं, एक मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। अब देखें जी, वो कहता है कि डाटा एड्रेसिंग की जरूरत क्यों होती है? जब भी आप अपना डाटा सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो आपका डाटा जो है मुख्तलिफ पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये सेंडर कंप्यूटर है, ये आपको भेज रहा है जी हाउ आर यू। तो हाउ आर यू के कितने पैकेट्स बन रहे हैं? 3 पैकेट्स बन जाएंगे, 1 2 3। और ये तीनों पैकेट वन बाय वन ट्रेवल करते हुए रिसीविंग साइड पे पहुंचेंगे और रिसीविंग साइड पे जाकर क्या होगा? दोबारा पैकेट से रीअसेंबल या ज्वाइन हो जाएंगे। जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे हाउ आर यू, तो एक मैसेज क्या बन जाएगा? हाउ आर यू। How ठीक है ना? are you? तो ये हमारे I'm पास क्या है? fine. रिसीविंग साइड पे मैसेज पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली कहने का मसला ये है कि एड्रेसिंग जो होती है, एड्रेसिंग इसलिए यूज हो रही है आपके डाटा को जो है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर दे। ये देखें, 3 हमारे वर्ड्स हैं, हाउ आर यू। सेंडर साइड ने भेजा है मैसेज हाउ आर यू, जिसको इन 5 लेयर्स जो हम पढ़ के आए हैं उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने इसको 3 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हमारे पास यू चला गया, फिर हाउ आर आ गया, फिर हाउ चला गया, और रिसीविंग साइड पे जाके ये तीनों फिर असेंबल रीअसेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए, और रिसीविंग साइड पे हमारा मैसेज क्या पहुंच गया जी? हाउ आर यू पहुंच गया। तो इस वजह से वो क्या बता रहा है कि नेटवर्क एड्रेसिंग हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखिए हमारे पे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग डाटा कम्युनिकेशन। वो कहता है एड्रेसिंग क्यों जरूरी है? मैंने भी आपको बताया कि हर एक कंप्यूटर जो नेट पे कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक एड्रेस उसको अलॉट हो जाता है, जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आपने जब भी किसी को डाटा भेजना है आपने उसी आईपी एड्रेस से भेजना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपने किसी को मेल भेजनी है तो उसका एक स्पेसिफिक मेल एड्रेस होगा और वो एड्रेस किसके जरिए जाएगा? आईपी एड्रेस के लिए जाएगा। तो आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होता है, किसी एक कंप्यूटर का एक ही होता है, दूसरे कंप्यूटर का नहीं होता। तो जब हम डाटा सेंड करेंगे अपने एड्रेसिंग स्कीम के जरिए तो हमारा डाटा जो है वो सही रिसिपेंट पे यानी पे सेंड रिसीविंग साइड पे पहुंच जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि हमारी जो एड्रेसिंग है दो तरह की होगी, एक आईपी एड्रेस होगा और एक, जरीश बंद करें, जरीश आप बहुत नॉइज कर रही हैं, बहुत नॉइज कर रही हैं। ठीक है, ये हमारी एड्रेसिंग स्कीम है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस जो है हमारा चेंज होता है लेकिन मैक एड्रेस हमारा चेंज नहीं होता। अब आगे हम एक कैटेगरी देखेंगे जिसमें दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। स्टैटिक का मतलब आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि हर चीज स्टेशनरी जो रुकी हुई चीज हो उसे कहते हैं स्टैटिक, और डायनेमिक हर उस चीज को कहते हैं जिसमें मूवमेंट हो या हरकत कर रही हो उसे डायनेमिक कहते हैं। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होगा जो स्टैटिक रहता है यानी फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनामिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। एक दफा आपको कोई आईपी एड्रेस अलॉट हुआ है तो सेकंड टाइम आपको कोई और आईपी एड्रेस अलॉट हो सकता है। तो आईपी एड्रेस की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन बताएगा मुझे? स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक। स्टैटिक कौन सा होता है? जो फिक्स्ड होता है, और डायनामिक वो होता है जो मूवमेंट होती है, जिसमें जो चेंज मूव होता होता रहता है। जब आप नेक्स्ट टाइम, है। अभी आप कनेक्टेड हैं इंटरनेट से तो आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट हुआ होगा, लेकिन अब जब आप लॉग आउट हो जाएंगे, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, दोबारा कनेक्ट होंगे तो फिर आपको एक और आईपी एड्रेस कनेक्ट अलॉट हो जाएगा। इसका मतलब है आईपी एड्रेस जब भी आप कनेक्ट होंगे
चेंज होता रहेगा, ऐसे आईपी एड्रेस को हम कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। और अगर आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस दिया हो जो चेंज ना होता हो, चाहे आप जब भी कनेक्ट हो इंटरनेट से, उसको कहते हैं स्टैटिक